जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई फाइनली बॉलीवुड में अब एक और कैट फाइट जो है वो निकल कर सामने आ गई। जो पूरा मामला चल रहा है सुकेश चंद्रशेखर का, जिसमें कि जैकलीन फर्नांडिस को लगातार घसीटा जा रहा है, उनकी जो जमानत उनको मिलनी चाहिए, जो अग्रिम जमानत की बात चल रही है, उन सभी के ऊपर मामला चल ही रहा है, बात हो ही रही है। काफ़ी सारे आरोप उनके ऊपर मतलब मढ़ दिए गए हैं ईडी के द्वारा कि भैया ये सब परिस्थितियाँ थी जिसमें जैकलीन फर्नांडिस थी। लेकिन नोरा फतेही भी इस मामले में कहीं ना कहीं इनका नाम बार बार उछाला जा रहा है, और नोरा फतेही को ऑब्वियस सी बात है, अगर वो दोषी नहीं है तो उनको इस मतलब दिक्कत तो होनी थी। और अब ये पूरी की पूरी जो बागड़ बिल्ली की जो लड़ाई झगड़ा है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली, वो पूरी लड़ाई अब उजागर होकर सामने आ गई। नोरा फतेही ने कह दिया कि भैया अब हमसे ना हो पाएगा। उन्होंने डिफेमेशन का केस अपनी ही सहकर्मी, एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाली जैकलीन फर्नांडिस भाई की फेवरेट के ऊपर कर दिया है, और कर दिया है भैया ये कहते हुए कि इसको मुझसे बराबरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए ऐसे ऐसे काम कर रही है। नोरा फतेही शुरुआत से इस मामले में स्टैंड लेकर चली कि भैया मेरा इस मामले में कोई लेना देना है ही नहीं। तो ऐसे में अगर उनका नाम बार बार खींचा जा रहा है तो परेशानी तो होनी थी। अब जरा मान लेते हैं इस डिफेमेशन केस के बारे में कि क्या कुछ किया गया है और कहा गया है इस केस के दौरान। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड अभिनेत्रियों नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस अब आमने सामने आ चुकी हैं। नोरा फतेही ने अपने खिलाफ अपमानजनक और झूठे कमेंट्स का आरोप लगाते हुए जैकलीन पर 200 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोका है। इसके साथ ही नोरा ने 15 मीडिया संस्थानों के खिलाफ भी मानहानि का केस दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जैकलीन और मीडिया संस्थानों के खिलाफ मानहानि केस दर्ज कराते हुए नोरा फतेही ने अपनी दलील में कहा कि क्योंकि हम दोनों एक ही उद्योग और पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए जैकलीन फर्नांडिस ने अपने फायदे के लिए मुझे आपराधिक रूप से बदनाम करने की कोशिश करी। नोरा ने अपनी दलील में कहा कि यहाँ ये उल्लेख करना उचित है कि शिकायतकर्ता मतलब कि नोरा फतेही और आरोपित मतलब कि जैकलीन फर्नांडिस दोनों विदेशी मूल की एक्ट्रेसेस हैं, और दोनों ने भारतीय फिल्म उद्योग में प्रसिद्धि पाने के लिए संघर्ष किया है। अपने वकील के माध्यम से दी गई दलील में नोरा ने आगे कहा कि ये साफ हो गया है कि जैकलीन फर्नांडिस ने अपने प्रतिद्वंदी नोरा फतेही के साथ फिल्म इंडस्ट्री में बराबरी ना कर पाने के कारण उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करी। जैकलीन को यह लगता था कि नोरा फतेही को काम का नुकसान होगा और इससे जैकलीन के लिए काम के रास्ते खुल जाएंगे। नोरा ने यह भी कहा कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े ठगी केस में उनका नाम जबरन लिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनका सुकेश से कोई सीधा संपर्क नहीं था, और ये महाठग सुकेश को उनकी पत्नी लीना मौर्या पॉल के कारण जानती थी। इसके अलावा नोरा ने सुकेश से महंगे गिफ्ट व करीबी संपर्क होने की बात को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जिस तरह की बातें की गई और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाया गया, और उससे इस दौरान हुए मीडिया ट्रायल से उनकी छवि खराब हुई। गौरतलब है कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोरा फतेही और जैकलीन दोनों ही प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं। इस केस के सिलसिले में ईडी ने दोनों से ही पूछताछ करी। जैकलीन की तरह नोरा पर भी महाठग सुकेश चंद्रशेखर से महंगे तोहफे लेने का आरोप है। हालांकि नोरा ने बार बार इन सभी आरोपों को नकारा है। यही नहीं, ऐसी बात भी सामने आई थी कि सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही के जीजा बॉबी को 65 लाख रुपए की BMW कार गिफ्ट करी थी। हालांकि जांच में ये बताया गया था कि सुकेश ने BMW ऑफर जरूर करी थी, लेकिन नोरा ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। नोरा ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्हें शुरू से ही सुकेश चंद्रशेखर पर शक हो गया था, और वो उन्हें लगातार फोन भी करता था। इसके बाद नोरा ने सुकेश का नंबर ब्लॉक कर दिया था। इन सबके अलावा जैकलीन पर यह आरोप भी लगे कि जैकलीन ने कई करोड़ रुपए सुकेश से गिफ्ट के तौर पर लिए, जिसमें जैकलीन ने सुकेश से 52 लाख रुपए का अरबी घोड़ा, 9 लाख की 3 पर्शियन बिल्ली और डायमंड सेट जैसे कई गिफ्ट सुकेश से लिए। इसके बाद से ही ईडी लगातार जैकलीन से पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में ये जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो नोरा फतेही ने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सही बता दिया है कि भैया उनका तो इस पूरे मामले में कोई लेना देना है ही नहीं, बस उनको इसलिए फंसाया जा रहा है जिससे कि उनके प्रतिद्वंदी को भी काम मिलना शुरू हो सके। तो ऐसे में नोरा फतेही जो इस समय डिफेमेशन केस करके बैठी हैं, अब देखना ये पड़ेगा कि ऑलरेडी काफ़ी मुश्किलात में फंसी हुई जैकलीन फर्नांडिस अब इस मामले में क्या कहती हैं, क्योंकि जो लॉजिक नोरा ने दिया है कहीं ना कहीं वो लॉजिक फिट बैठता हुआ दिखाई देता है कि अपने प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटा दें, आपको अपने आप काम मिलना शुरू हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।